दोस्तों, इराक शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? रेगिस्तान, गर्मी और धूल। यकीन मानिए, इन सब के अलावा इराक में और भी बहुत कुछ है। विविध संस्कृति, विशाल तेल भंडार और एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष। ऐसा बहुत कुछ आपको इस देश में देखने को मिलेगा। तो फिर देर किस बात की, चलिए जानते हैं इराक के बारे में कुछ खास इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पश्चिम एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, में स्थित इराक एक इस्लामिक देश है। इसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ इराक है। एक समय दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामियन सभ्यता इसी देश में निवास करती थी। इसी सभ्यता के कारण इस देश को मेसोपोटामिया कहा गया है। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है सभ्यता की जन्म स्थली, और ये सभ्यता यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के बीच में स्थित थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि अरबी भाषा में इराक का मतलब होता है अच्छी तरह से पानी वाला उपजाऊ जमीन। लेकिन आज वही इराक जलवायु परिवर्तन के कारण अत्यधिक सूखे और पानी की कमी का सामना कर रहा है। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद है, जो इस देश का सबसे बड़ा शहर भी है। बगदाद नाम दो फारसी शब्दों बाग और दाद से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है भगवान द्वारा दिया गया। इस देश में अरब, कुर्द, तुर्कमेन, असीरियन, आर्मेनियाई और यजीदी जैसे विभिन्न जातीय समूह निवास करते हैं, जो इसे एक बहुसांस्कृतिक समाज बनाते हैं। इस देश का ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी और कुर्दिश है, लेकिन यहाँ असीरियन, आर्मेनियन और टर्किश भाषा भी बोली जाती है। 4,38,317 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैले इराक की जनसंख्या लगभग 4 करोड़ 55 लाख है। बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो इस देश में प्रति वर्ग किलोमीटर में लगभग 83 लोग रहते हैं। हालांकि इस देश की 70% आबादी शहरों में निवास करती है, जबकि महज 30% आबादी गाँव में रहती है। इराक की सीमाएं नॉर्थ में तुर्की से, ईस्ट में ईरान से, साउथ ईस्ट में कुवैत और पर्शियन गल्फ से, साउथ में सऊदी अरेबिया से, साउथ वेस्ट में जॉर्डन से और वेस्ट में सीरिया से लगती है। दोस्तों, इराक एक इस्लामिक देश है जहां मुस्लिम आबादी लगभग 95% है। हालांकि इसमें भी 64% आबादी शिया मुस्लिम की है, जबकि 34% आबादी सुन्नी मुस्लिम की है। इसके अलावा इराक में अन्य धर्मों की आबादी महज 5% ही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो इराक की नॉमिनल जीडीपी 264.15 बिलियन डॉलर है। वहीं इस देश की एवरेज पर कैपिटा इनकम $5,947 प्रति व्यक्ति है। दोस्तों, इराक की करेंसी का नाम इराकी दिनार है, और आपको जानकर खुशी होगी कि भारत के 1 रुपए की कीमत 15.57 इराकी दिनार के बराबर है। यानी अगर आप इराक घूमने जाते हैं तो आपके जेब पर ज्यादा असर नहीं आने वाला है। दोस्तों, भारत की तरह ही इराक भी एक समय अंग्रेजों का गुलाम रह चुका है। अंग्रेजों के आने से पहले इस पर तुर्की के ओटोमन एम्पायर का शासन था। अंग्रेजों की गुलामी से इराक को 3 अक्टूबर 1932 को आजादी मिली, जबकि 14 जुलाई 1958 को इसे रिपब्लिक घोषित किया गया। दोस्तों, मशहूर तानाशाह सद्दाम हुसैन इराक पर ही शासन किया करता था। सन 1979 से 2003 तक इराक पर सद्दाम हुसैन का शासन रहा। इस दौरान इराक का डेवलपमेंट बहुत ही तेजी से हुआ। हालांकि इस दौरान इराक ने कई युद्ध भी लड़े, जिसमें फेमस गल्फ वॉर यानी खाड़ी युद्ध भी शामिल है। दोस्तों, अपने शासन के दौरान सद्दाम हुसैन ने एक ऐसा कानून पेश किया था, जिसके तहत परिवार के सम्मान की रक्षा करते हुए अगर किसी व्यक्ति ने महिला की हत्या की हो तो उस पर किसी तरह का कोई मुकदमा नहीं चलेगा। इस काले कानून का दुरुपयोग करते हुए साल 2003 के बाद इराक में ऑनर किलिंग के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दोस्तों, साल 2005 में सद्दाम हुसैन के शासन के पतन के बाद 15 अक्टूबर 2005 को नए संविधान को लागू किया गया, जिसके बाद इराकियों ने पहली बार लोकतांत्रिक चुनावों में हिस्सा लिया था। दोस्तों, आपने अली बाबा और 40 चोर की कहानी जरूर सुनी या पढ़ी होगी। हो सकता है कि आपने इस पर बने टीवी सीरियल्स और फिल्में भी देखी हों। ये बेहद लोकप्रिय कहानी अरेबियन नाइट्स की कई सारी कहानियों में से एक है, और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि ये कहानी इराक में ही लिखी गई थी।
ऐसा माना जाता है कि ये कहानी आज से तकरीबन 1000 साल पहले लिखी गई थी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि काले बिल्लियों को लेकर अंधविश्वास सिर्फ भारत में ही है तो आप गलत हैं। इराक में मौजूद कई प्राचीन किताबों से ये पता चलता है कि काले बिल्लियों के बारे में अंधविश्वास सबसे पहले इराक में ही उत्पन्न हुआ था, जो बाद में यूनान, जर्मनी सहित कई अन्य देशों में भी फैल गया। दोस्तों, दुनिया की सबसे पुरानी लिपियों में से एक क्यूनिफॉर्म लिपि 3400 ईसा पूर्व दक्षिणी मेसोपोटामिया यानी आज के इराक में विकसित की गई थी। इस लिपि को मूल रूप से सुमेरियन सभ्यता के लोगों ने विकसित किया था। दोस्तों, आप सभी ने शहद यानी हनी किसी न किसी रूप में खाया जरूर होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि शहद इराकी परिवारों के लिए आय और भोजन का मुख्य स्रोत है। उपलब्ध लिखित स्रोतों के अनुसार इराकी लोग लगभग 5000 सालों से मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, जो ये दर्शाता है कि इराकी लोगों को शहद कितना पसंद है। दोस्तों, इराक में शादियां आपसी रिश्ते में ही करने का रिवाज है। आप जानकर चौंक जाएंगे कि इस देश में शादीशुदा जोड़ों में लगभग आधे से ज्यादा पति पत्नी आपस में चचेरे भाई बहन ही होते हैं। दोस्तों, इराक के पास दुनिया का 5वां सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार मौजूद है। कुल मिलाकर इराक के पास 147 बिलियन बैरल यानी 14 लाख करोड़ बैरल क्रूड ऑयल का रिजर्व मौजूद है। वहीं इराक के पास 112 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का प्रमाणित गैस भंडार भी मौजूद है। दोस्तों, इराक को भले ही एक रेगिस्तानी देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस देश में 2 प्रमुख नदियां टिग्रिस और यूफ्रेटस भी बहती हैं, जिसे लोकल भाषा में दजला और फरात भी कहते हैं। इस नदी के किनारे ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का उदय हुआ था। आज भी इराक की जल आपूर्ति का 98% हिस्सा इन्हीं दोनों नदियों से ही आता है। इसके अलावा इराक की सबसे बड़ी झील थारथार झील है, जो 2710 वर्ग किलोमीटर के एरिया को कवर करती है। दोस्तों, विश्व के 7 अजूबों में शामिल बेबीलोन के झूलते बगीचे के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये झूलता बगीचा इराक के बेबीलोन शहर में ही है। दोस्तों, अगर आप इराक घूमने जाना चाहते हैं तो वहां घूमने वाली जगहों में बेबीलोन सिटी, दक्षिण इराक में मौजूद मेसोपोटामिया के अवशेष, प्राचीन शहर समारा और बगदाद शहर इत्यादि शामिल हैं। भारत से इराक जाने के लिए आप दिल्ली या मुंबई से डायरेक्ट बगदाद की फ्लाइट ले सकते हैं। फ्लाइट का किराया 20,000 से 30,000 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसके अलावा इराक जाते वक्त आपके पास एक वैलिड पासपोर्ट और इराक का वीजा होना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे इराक के बारे में कुछ खास रोचक फैक्ट्स। आपको ये जानकारी कैसे लगी इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।